बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए भीम साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत, जय बली सेना। दोस्तों, मैं जसविंदर पहलवान बली सेना का छोटा सा कार्यकर्ता, और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये हमारे सभी साथियों को पता होनी चाहिए, जो भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। मामला एक गांव का है जहां से पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज ने पलायन कर दिया है और गांव से निकलने के लिए बेबस हैं जो बचे हुए हैं, और उन पर इतना भय का माहौल वहां पर बना हुआ है, उनको भरोसा नहीं है, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, कल हम गए थे भिवानी के तिगड़ाना गांव में, और वहां पर ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम किसी परिवार से जानकारी ले रहे थे तो परिवार ने हमें मना कर दिया, हमारे पास भी मत आना, हमारे गांव का माहौल खराब है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, पूरे गांव के साथ। तो हमने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हमने जो हमारे साथ टीम गई थी बली सेना की, उसमें से वापस भेज दिए। हम खुद गांव में गए तो पूरा सुनसान था, पूरे वाल्मीकि समाज के कुछ ही लोग वहाँ थे। और जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अंकित जो था वो मोहित के घर पर 1 साल से जो सीरी बोलते हैं, साजी बोलते हैं, वो लगा हुआ था, और जिसे हम बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं। 2021 है, 2021 में भी बंधुआ मजदूर भिवानी और जींद के इलाके में आपको मिल जाएंगे, और भी कई इलाकों में मिल जाएंगे, यूपी में भी बहुत हैं, पंजाब में भी हैं। बंधुआ मजदूरी का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है। एक बार में जिसकी लड़की की शादी हो या घर बनाना हो या बीमारी में पैसे लेते हैं, तो वो लोग जो अपना आप को बड़ी जाति का समझते हैं, उनको पैसे देते हैं और अपने खेतों में, अपने घर में गाय भैंस का चारा गोबर उठाना, फिर खेतों में खेती वगैरह करवाना, ये सब उनसे काम लेते हैं। तो अंकित भी उनके 1 साल से बंधुआ मजदूर था, और उसको काफ़ी परेशान भी किया जाता था। जैसे कि उसके पिता से मिले हम, और उनके माता पिता ने, दोनों ने हमें बताया, अंकित को बहुत पीटते भी थे। अंकित के कई बार इतनी पिटाई भी की जाती थी, शरीर पे नील वगैरह पड़ जाते थे, और अंकित काफ़ी परेशान था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये उसके परिवार ने और कुछ वहीं के लोगों ने बताई हैं। और उस दिन अंकित को खेत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अगर अंकित को जाति सूचक शब्द और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं और उसको मारा जा रहा है, जब तक उसको तकलीफ़ ना हो, और उसकी तकलीफ़ का मज़ा लेने वाले, अगर उसने अपनी सुरक्षा के लिए या क्या पता उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही थी, अपने बचाव में ये कदम उठाया हो, ये पहला पहलू है जो गांव के
कुछ लोगों के द्वारा उसके माता पिता से मिलने के बाद पता चला। दूसरा क्या है कि कुछ दिन पहले अंकित और जो मोहित जिसकी हत्या की गई है, दोनों खेत में काम कर रहे थे। उसके ही पड़ोस के खेत में काम करने वाले ठाकुर समाज के लोगों ने कुछ उनकी खेतों की बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, तो अंकित को भी पीटा और मोहित को भी पीटा। दोनों को पीटा। मोहित और अंकित साथ में खेत में ही काम करते थे, या मोहित से काम करवाते थे, उसको गाली गलौज पीटने का काम भी करते थे वो। तो हो सकता है जो उनके पड़ोस के खेत वाले हैं उन्होंने मोहित का मर्डर कर दिया हो। और अंकित को जब पकड़ा गया तो गांव की परस थी, जो चमार समाज की परस में अंकित लेटा हुआ था। अंकित के जीजा को उठा लिया पुलिस वालों ने, जो उसके माता पिता के द्वारा पता चला है पानीपत से। जब उसके जीजा को पीटा गया तो अंकित ने कहा कि मैंने ही मोहित का कत्ल किया है, मेरे जीजा को छोड़ दो। तो ये दो पहलू हैं। इन्हें देखकर आप सबको क्या लगता है? अगर मोहित बंधुआ मजदूर बनाया गया और बनाकर उसे पीटा जाना, उसे गालियां देना, जाति सूचक शब्द कहना और 2021 में बंधुआ मजदूर बनाना, कहाँ तक ठीक है? और दूसरी बात, जब पड़ोस में के खेत में मारपीट हुई 1 से 1.5 महीना पहले, और फिर उसको 1 महीने के बाद या 1.5 महीना जितना समय उसके बाद मोहित की हत्या होना। अंकित के परिवार की स्थिति ऐसी है, अंकित के पास ना तो फोन है, ना उसके पिता के पास, ना उसकी माता के पास। घर में कमाने वाला सिर्फ अंकित ही था। और 18 साल से 19 साल की उम्र जिस लड़के की हो और अपने परिवार को 2-3 साल से वही कमा कर दे रहा हो, क्या उस पर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि वो गुनाह कबूल किसी का भी आरोप अपने ऊपर ले ले? और जिस गांव की इतनी खराब स्थिति हो, जहां पर जातिवाद का इतना जहर हो, उसको कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही थी? क्या उसे धमकाया या डराया नहीं जा सकता? ऐसा अक्सर होता भी है कि मुजरिम अगर पैसे वाली पार्टी है तो वो कमजोर को आरोपी बना देती है। इस मामले की हमने रामदास अठावले जी की टीम से, जो मंत्री जी हैं, कल बात हुई थी। इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर अंकित मर जाता फिर तो बहुत संगठन आ जाते और फिर जोर जोर से नारे भी लगाते और आवाज उठाते कि अंकित को न्याय दो। जब अंकित जेल में है, क्या उसको छुड़ाने के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर अंकित को जेल में मार दिया फिर आवाज उठाएंगे। जेल में अंकित को मार दिया, हमारा समाज का योद्धा, वीर योद्धा, फिर उस पर गाने लगेंगे, स्टेटस लगेंगे, भाई उसने ऐसा काम किया और उसको जेल में मार दिया। क्यों हम किसी के मरने का या मारने का इंतजार करते हैं? क्या उससे पहले हम संगठन एक नहीं हो सकते? जब हाथरस केस में बलात्कारियों के लिए ठाकुर समाज के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जिन्होंने बलात्कार किया, उनको बचाने के लिए, जो वहां पर सभी संगठन पहुंच सकते हैं,
तो हमारे संगठन एक सीबीआई जांच की मांग भी नहीं कर सकते। सीबीआई जांच ही तो बोल रहे हैं, ना कि एक अपराधी को बचाने की। इतने कमजोर हैं क्या? उस गांव में जाकर देखो, हमारे जो समाज की बेटियां हैं, बहनें हैं, वो गांव में नहीं है, और ना ही युवा लड़के हैं, जवान बहुएं भी नहीं है। कहाँ कहाँ गए होंगे, किधर रिश्तेदारियों में रह रहे होंगे। क्या मन लगता है किसी का अपना घर छोड़ के? और फिर अंकित के पिता ने बताया कि कैसे उन्होंने झाड़ियाँ होती हैं, कीकरें होती हैं, उनके अंदर रहकर 2 दिन गुजारे हैं भूखे प्यासे। इतना भय का माहौल है कि अगर कोई दूसरे गांव में भी उनके गांव का, राजपूत समाज का दिखाई देता है तो भी छुप जाते हैं। इतना कमजोर कब से हो गया हमारा समाज? इनको साथ की जरूरत है। आप सभी साथी एक साथ इस मामले में आवाज उठाएं।